भोपाल, जनवरी 2024। एक सुबह एक खबर ने शहर को जैसे हिला कर रख दिया। 24 साल की एक टेनिस कोच राधिका यादव अपने ही अपार्टमेंट में मृत पाई गई। हाँ, और ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, कोई लूटपाट या हादसा नहीं। नहीं। शुरुआती जांच में ही ये साफ होने लगा था कि ये एक सोची समझी हत्या है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि शक की सुई सीधे उनके अपने परिवार पर जा रही थी। तो ये मामला जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं, मतलब परिवार की झूठी शान के नाम पर हत्या। बिल्कुल, ये उसी का एक बहुत ही दुखद उदाहरण सामने आया। तो आज अब इसी मामले को थोड़ा और समझते हैं। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर तथ्यों को देखते हैं। राधिका कौन थी वो? राधिका यादव 1997 में भोपाल में ही जन्मी थी। एक बहुत ही कह सकते हैं समर्पित टेनिस खिलाड़ी थी और भोपाल टेनिस एकेडमी में कोच भी थी। काफी सम्मान था उनका। महत्वाकांक्षी भी थी, सुना है, और यंग प्लेयर्स को सिखाने का जुनून था उनमें। जी हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उन्हें एकेडमी के ही एक साथी ट्रेनर समीर खान से प्यार हो गया। और यहीं से मुश्किल शुरू हुई। हाँ, क्योंकि राधिका यादव परिवार से थी और समीर मुस्लिम। ये अंतरधार्मिक रिश्ता उनके परिवार को, जिनकी सोच काफी रूढ़िवादी थी, बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने इसे सीधे सीधे परिवार की इज्जत का सवाल बना लिया। हाँ, इज्जत और समाज में नाक का सवाल। और इसी वजह से तनाव बहुत बढ़ गया। परिवार लगातार राधिका पर दबाव बना रहा था। इतना कि दिसंबर 2023 में राधिका ने अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी। जी, और इस कदम ने परिवार के गुस्से को, खासकर उनके बड़े भाई मुकेश यादव के गुस्से को और भड़का दिया। ये गुस्सा सिर्फ अंदर ही नहीं था, शायद कुछ धमकियों की बातें भी सामने आई थी। बिल्कुल। बाद में पड़ोसियों ने बताया भी कि उन्होंने मुकेश को कई बार राधिका से ऊंची आवाज में बहस करते और धमकाते हुए सुना था। एक पड़ोसी ने तो साफ कहा कि मुकेश ने चिल्लाकर कहा, हाँ, अगर तुम घर नहीं आओगी तो हम तुम्हें ऐसे घर लाएंगे जैसे तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये सिर्फ कोई हवाई धमकी नहीं लग रही थी, इसमें एक खतरनाक इरादा साफ छलक रहा था। ये दिखाता है कि कैसे ये सम्मान का जो ख्याल है वो कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो रात आई, 9 जनवरी 2024। राधिका एकेडमी से घर लौटी। हाँ, शाम को उन्होंने समीर से फोन पे बात भी की थी, करीब 8:30 बजे। जी। सब ठीक लग रहा था। लेकिन देर रात करीब 10:15 बजे जी, पास की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसते हुए दिखे। और उनमें से एक की पहचान साफ तौर पर मुकेश यादव के रूप में हुई। उनके साथ एक और शख्स था। हाँ, बाद में पता चला वो उनका चचेरा भाई था। पुलिस जांच और चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया दरवाजा खोलने के लिए। और अंदर जाकर ऐसा माना जाता है कि पहले राधिका पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, शायद वो रेंच जो बाद में मौके से मिला भी, और फिर नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंट दिया गया। ओह, ऑटोप्सी में क्या आया? ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ तौर पर संघर्ष के निशान थे। राधिका ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। और फिर वो दोनों निकल गए, सीसीटीवी में दिखा। हाँ, देर रात करीब 11:30 बजे वही सीसीटीवी फुटेज मुकेश और उसके साथी को अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए दिखाता है। उनके हाथ में एक बैग था जो बाद में कभी मिला नहीं। अगली सुबह 10 जनवरी राधिका अकादमी नहीं पहुंची। हाँ, तो उनके सहकर्मियों को चिंता हुई। समीर खान भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। सुबह 9:15 बजे के आसपास वो राधिका के अपार्टमेंट पहुंचे। और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो भयानक था। लिविंग रूम में राधिका का शव पड़ा था, गले में रस्सी बंधी हुई थी। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। घर में कोई लूटपाट के निशान नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कीमती सामान सब अपनी जगह पर था। इसे पुलिस का शक तुरंत किसी निजी रंजिश की तरफ गया। और पड़ोसी की गवाही, वो धमकी वाली बात? हाँ, और वो पहले मिली धमकियों की जानकारी, इन सब ने जांच को सीधे मुकेश यादव पर फोकस कर दिया। फिर फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए। उससे क्या पता चला? उससे पता चला कि हत्या वाले दिन और उसके आसपास मुकेश और उसके चचेरे भाई के बीच कई बार बात हुई थी। 2 दिन बाद 12 जनवरी को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और मुकेश ने कबूल कर लिया? बताया जाता है कि हाँ, पूछताछ में मुकेश टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसका कथित बयान था, वो परिवार की बदनामी कर रही थी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कितना खोखला तर्क है ये, कोई और रास्ता नहीं था। बिल्कुल। मार्च 2024 में भोपाल जिला अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने सारे सबूत पेश किए, फोरेंसिक सबूत, डीएनए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ मुकेश और उसके चचेरे भाई के खिलाफ जा रहा था। समीर खान की गवाही भी हुई होगी?
हाँ, समीर खान की गवाही बहुत अहम और भावुक करने वाली रही। बचाव पक्ष ने दबी जुबान में ये पारिवारिक सम्मान वाला एंगल उठाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। और फैसला? जून 2024 में फैसला आया। अदालत ने मुकेश यादव और उसके चचेरे भाई को हत्या का दोषी पाया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिना पैरोल के आजीवन कारावास? जी, और जज साहब ने अपने फैसले में एक बहुत जरूरी बात कही, हत्या में कोई सम्मान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये साफ है कि ये एक ठंडे दिमाग से पहले से सोच समझकर की गई हत्या थी। वजह सिर्फ इतनी कि राधिका अपनी पसंद के इंसान से प्यार करती थी। हाँ, और ये उनके परिवार की संकीर्ण सोच को मंजूर नहीं था। ये मामला सिर्फ भोपाल का नहीं है, ये भारत में ऑनर किलिंग की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एनसीआरबी के आंकड़े भी तो यही बताते हैं। हाँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते। राधिका की याद में कुछ किया गया? जी, टेनिस एकेडमी में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और समीर खान ने उनकी याद में एक छात्रवृत्ति कोष भी शुरू किया है, ताकि जो उभरती हुई महिला टेनिस खिलाड़ी हैं उन्हें मदद मिल सके। ये एक अच्छी पहल है। हाँ, राधिका यादव की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। आज भी क्यों कई महिलाओं को सिर्फ अपनी मर्जी से जीने, अपनी पसंद से प्यार करने के अधिकार के लिए इतनी बड़ी, इतनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है? ये सोचने वाली बात है कि आखिर सच्चा सम्मान किस में है? किसी की जिंदगी छीन लेने में, उस पर अपना नियंत्रण थोपने में, या फिर उसे अपनी मर्जी से जीने देने में? स्वीकृति और प्रेम में सम्मान है, या फिर हिंसा और नियंत्रण में? ये सवाल हम सबके लिए है।